जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप यू, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई डीके में। फिर से हम आपके साथ लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ गए हैं। 10 क्वेश्चन का सीरीज आपके साथ लेकर आ गए हैं क्वेश्चन में कराने के लिए। आज का करंट अफेयर क्वेश्चन होगा जो लगभग आपका अक्टूबर का क्वेश्चन है। यानी आज इतना अच्छा से यहाँ पे क्वेश्चन कराया जाएगा ना, तो आप देखिए। और पूरे ये जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, स्पेशल यह क्वेश्चन डिफेंस के लिए ही बनता है। यह स्पेशल क्वेश्चन डिफेंस के लिए है। आप इसलिए आप डिफेंस की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक देखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट अफेयर क्वेश्चन है और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने के लिए मिलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपकी तैयारी हो जाएगी। यानी ये जो डिफेंस स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पे क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये डिफेंस स्पेशल करंट अफेयर क्वेश्चन यानी 2020 का है। कितना? 2020 का। तो चलिए ले चलते हैं इस क्वेश्चन को आगे की ओर। देखिए हेलो दोस्त, आप इसे देख सकते हैं। जो ये क्या है, क्रैश कोर्स ऑन करेंट अफेयर है। यानी जो ड्यूरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है करेंट अफेयर का फॉर अक्टूबर मंथ का है। क्या है? अक्टूबर मंथ का यह करेंट अफेयर होगा आपके, जो हमेशा 10th सीरीज में लेकर आता हूँ और डेली में कराता हूँ। ठीक, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे 10 क्वेश्चन का सीरीज होगा। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए लोग। आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा में होगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा में होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए लो। रबी फसल का नाम बताइए। यानी रबी फसल का नाम बताइए जिसमें RMS यानी 2020 से 21 के दौरान न्यूनतम जो समर्थन मूल्य यानी एम जो SP है ये सबसे अधिक वृद्धि हुई है। कहाँ? मूंग में या मलिया में या चिक्की में या दाल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका डन राइट आंसर क्या होगा? दाल में। क्या चीज़ में? दाल में। क्वेश्चन बड़ा है, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए इंग्लिश वाले इंग्लिश देखते रहिए लोग। देख रहे हैं ना क्वेश्चन? देखिए लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना। इसका राइट आंसर D होगा, यानी दाल होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए लोग। बहुत अच्छा। चलिए डन, इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए लोग। चलिए इस क्वेश्चन को आप कीजिए लोग। चलिए 600 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल हब कहाँ स्थापित किया गया है? जो मॉडल हब कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद तेलंगाना में या नासिक महाराष्ट्र में या जोगी गोपा असम में या नई दिल्ली या दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। तो डन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। यानी जोगी गोपा असम में। कहाँ है? जोगी गोपा असम में। जोगी गोपा असम में। यह करंट अफेयर है। करंट अफेयर रटना नहीं, आपको समझना है। करंट अफेयर आपको रटना नहीं, समझना है। इसलिए आप क्वेश्चन को एकदम बारीकी बारीकी से एकदम मतलब कि स्लो स्लो में आप लोग पढ़िए लोग। हम फास्ट पढ़ रहे हैं, आप स्लो स्लो पढ़िए लोग, स्क्रीन शॉट लेते रहिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखिए लो और कीजिए लो। एक करंट अफेयर अक्टूबर माह का है, क्योंकि हम 2020 से सीरीज चालू किए हैं और पूरा करंट अफेयर कराएंगे। भारत बांग्लादेश हितकारों की हितकारों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत बांग्लादेश की हितकारों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में या बेंगलुरु कर्नाटक में या करनकट में या गुवाहाटी असम में या नई दिल्ली या दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन में बोल रहा है कि भारत बांग्लादेश हितकारों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कोलकाता पश्चिम बंगाल में या बेंगलुरु करनकट में या गुवाहाटी असम में या नई दिल्ली दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। डन। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुवाहाटी असम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी गुवाहाटी असम में। गुवाहाटी असम में। गुवाहाटी असम में। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए लो। चलिए स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए लो।
23 अक्टूबर 2019 को किस नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है? 30 अक्टूबर 2019 को किस नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है? पर्यटन नीति को, या ईंधन मुद्रा नीति को, या अर्थव्यवस्था नीति को, या ऊर्जा नीति को, या इनमें से कोई नहीं? तो डन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी ईंधन खुदरा नीति को, खुदरा नीति को। चलिए डन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे की ओर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा। चलिए ये स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि ये करंट अफेयर है, जीके का क्वेश्चन है यह जीके का क्वेश्चन है यह करंट अफेयर है। क्या करंट अफेयर है, इसलिए क्वेश्चन बड़ा होगा। समझ के पढ़िएगा लोग। चलिए पढ़िए लोग। कैबिनेट समिति ने भारत और कुवैत के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मजबूरी की है? चलिए, कैबिनेट समिति ने भारत और कुवैत के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? चलिए आप इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए लो। यहाँ पे क्षमता निर्माण या वित्तीय और लेखा परीक्षण ज्ञान आधार पर या लेखांकन मजबूत करना, या उपरोक्त कभी नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो डन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से, यानी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए लो। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन कीजिए लो। चलिए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन को लेकर आ गया है। चलिए, कितने उप सूचकांकों के आधार पर जो मार्शल देश को ग्लोबल पैशन इंडेक्स के लिए रैंक करता है? 3 या 4 या 5 या 6, या इनमें से कोई नहीं? डन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी इसका राइट आंसर ए होगा। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी 3। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए लो। 10 क्वेश्चन सीरिया प्रारंभिक। चलिए रुक जाओ इसको। हाँ, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में किस देश को प्रस्ताव 23 अक्टूबर 2019 को भारत की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था? सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस के द्वारा, या सेंट किट्स और नेविस के द्वारा, या एंटीगुआ और बारबुडा द्वारा, या एंगुलाइडा, या इनमें से कोई नहीं? तो डन, इसका राइट आंसर क्या है? इसका डन राइट आंसर ये होगा। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए डन, नेक्स्ट आए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत अच्छा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए लो, फटाफट कीजिए लो। चलिए इस क्वेश्चन को बताओ लो। 2019 मेलबर्न मार्शल ग्लोबल पैशन इंडेक्स के 11वें संस्करण में भारत का रैंक क्या है? 31वां, 30वां, 35वां, 32वां, इनमें से कोई नहीं? तो डन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए डन, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए लो। भारत बांग्लादेश हितधारकों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, बेंगलुरु कर्नाटक में, गुवाहाटी असम में, या नई दिल्ली में, या दिल्ली में? डन, इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल में। चलिए डन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़े हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए लो। 2019 के मेलबर्न मार्शल ग्लोबल पैशन इंडेक्स के 11वां संस्करण में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, या नीदरलैंड, या ऑस्ट्रेलिया, या डेनमार्क, या इनमें से कोई नहीं? तो डन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी नीदरलैंड। इसका राइट आंसर बी, नीदरलैंड। तो आज मेरा 10 क्वेश्चन का सीरीज था। आज मेरा 10 क्वेश्चन का जो सीरीज था, यानी करंट अफेयर का वह समाप्त हो चुका। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, करंट अफेयर डेली, इसके बाद वाले करंट अफेयर के साथ। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो का। इसके लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।